जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी एड रन करते हैं तो आपकी एड पहले लर्निंग फेज में जाती है। लर्निंग फेज में क्या होता है कि आपको एक्सपेंसिव रिजल्ट मिलते हैं, आपको स्टेबल रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आप अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन करते हैं कि आपने ऐड किनको दिखाना है, यानी कि मेल है या फीमेल है, एज ब्रैकेट्स क्या होगी और आपकी लोकेशन, यानी कि आपने किन सिटीज में आपने अपनी ऐड दिखानी है। ठीक है, ये करने के बाद आप अपनी ऐड को पब्लिश कर देते हैं। अब फेसबुक क्या करता है कि फेसबुक आपके ऐड क्रिएटिव की बेसिस पे, आपके डिस्क्रिप्शन, आपकी हेडलाइन और जो सिग्नल आपने दिए हैं अपनी ऑडियंस की, ठीक है, उनकी बेसिस पे आपकी ऐड डिफरेंट प्रोफाइल के लोगों को दिखाता है। क्योंकि अभी उसके पास डेटा नहीं है, अभी आपने कैंपेन नहीं क्रिएट की है, उसको नहीं पता कि फेसबुक को नहीं पता कि ऐड किन को दिखानी है। ठीक है, वो लर्निंग फेज पे है, इसको कहते हैं लर्निंग फेज। ठीक है, यानी कि वो लोगों को दिखा रहा होता है आपके ऐड क्रिएटिव के बेसिस पे कि हो सकता है इस बंदे को मैं ऐड दिखाऊंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह वो डिफरेंट प्रोफाइल के लोगों को आपकी ऐड दिखाता रहता है जब तक वो 7 डेज में 50 कन्वर्जन कंप्लीट ना कर जाए। यानी कि कन्वर्जन क्या होता है, जो आपने कन्वर्जन पॉइंट रखे, यानी कि परचेज है, ऐड टू कार्ट है, या जो भी, या लिंक क्लिक्स है, जो भी आपने कन्वर्जन गोल रखा है, अगर वो 7 डेज में 50 कन्वर्जन कंप्लीट कर जाता है तो वो लर्निंग फेज से बाहर आ जाता है, वो एक्टिव फेज में आ जाता है। अगर वो 7 डेज में 50 कन्वर्जन कंप्लीट नहीं कर पाता तो वो लर्निंग लिमिटेड के फेज में चले जाता है। यानी कि अब आपका ये पॉइंट आता है कि जब तक वो लर्निंग फेज के अंदर आपका एड सेट रहेगा आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको अनइवन रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है जी, अब लर्निंग फेज में क्यों रहता है आपका एड सेट? लर्निंग फेज में रहने की जो सबसे मेन रीजन है वो है कि आपने रीजनेबल बजट एलोकेट किया है, कि आपने इतना बजट एलोकेट किया है कि आपका एड सेट 7 डेज में 50 कन्वर्जन कंप्लीट कर सके। क्योंकि फेसबुक को तो आपने ऐड बना के दिया, अब फेसबुक आपके डिफरेंट लोगों को दिखा रहा है। ठीक है, दरमियान में अगर आपका बजट ही खत्म हो जाता है, आपका इतना बजट ही नहीं है कि वो 7 डेज में 50 कन्वर्जन को कंप्लीट कर सके, तो आपका एड सेट कभी भी लर्निंग फेज से बाहर ही नहीं आएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने बजट, आप अपने एड सेट को इतना बजट जरूर दें कि वो लर्निंग फेज को कंप्लीट कर सके। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने कितना बजट देना है कि वो आपका एड सेट लर्निंग फेज में, यानी कि 7 डेज में 50 कन्वर्जन कंप्लीट कर सके? इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो वहां से रेफर कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और इशू बनता है। सेकंड इशू क्या होता है कि आप मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर लेते हैं। अक्सर मैंने डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल को देखा है कि वो मल्टीपल कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं। अगर मैं फनल की बेस पे देखूं, ठीक है, फनल में 3 स्टेजेस होती हैं, टॉप ऑफ फनल, मिडल ऑफ फनल एंड बॉटम ऑफ फनल। ठीक है, अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो ये प्रोस्पेक्टिंग होती है या रीटारगेटिंग होती है। एक कैंपेन आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए बना लें और 1 या 2 कैंपेन आप रीटारगेटिंग के लिए बना लें। मैक्सिमम 3 कैंपेन बनाते हैं, वैसे तो 2 कैंपेन से भी गुजारा हो जाता है, या अगर आपके पास करना भी तो आप 3 कैंपेन से ज्यादा कैंपेन क्रिएट ना करें। और प्रोस्पेक्टिंग जब आप करते हैं, यानी कि जब आप टॉप ऑफ फनल बना रहे हैं, तो उसमें एड सेट 1 से ज्यादा ना क्रिएट करें। अगर करना भी है तो मैक्सिमम 2 एड सेट क्रिएट करें। अब लोग डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल क्या करते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग के लिए एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट क्रिएट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी आपस में जो बिडिंग होती है वो आपस में ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाती है, ऑडियंस की ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाती है और आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, और हर एड सेट, जितने भी आपने एड सेट दिए हैं, हर एड सेट ने, मैं कैंपेन की बात नहीं कह रहा, हर आपने कैंपेन के अंदर जितने भी एड सेट होंगे, हर एड सेट ने 7 डेज में 50 कन्वर्जन कंप्लीट करनी है तो वो लर्निंग फेज से बाहर आता है। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। पहले आपने रीजनेबल बजट देना है, नंबर सेकंड आपने कम कैंपेन्स क्रिएट करनी है और हर कैंपेन के अंदर आपने मिनिमम एड सेट क्रिएट करने हैं। ठीक है, अगर आपने ज्यादा कैंपेन क्रिएट किए तो उनको कंसोलिडेट कर लें।
नंबर थर्ड पॉइंट क्या होता है कि आपने ऑडियंस को एक्सपैंड करें, ठीक है। आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग को अभी ना करें, आप लाइक वैसे भी एंड्रोमेटा कह रहा है कि इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग ना करें, और अगर आप लोकल एरिया में मार्केटिंग करें जिसका रेडियस ही 6-8 किलोमीटर है, तो आप उसमें भी इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग को ना करें, ठीक है। आप अपने एड क्रिएटिव की बेस पे आप लेके चलें। नंबर थर्ड क्या है, ऑडियंस की एक्सपेंशन। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छे क्वालिटी के एड क्रिएटिव बना सकते हैं, जिसकी बेसिस पे क्या होता है कि आपका सीटीआर इंप्रूव होता है। सीटीआर इंप्रूव होता है तो लाइक आपकी कन्वर्जन जो आपने जो भी पॉइंट रखे हैं वो जल्द मीट होने के चांसेस होते हैं। एंड नंबर फिफ्थ पॉइंट, अक्सर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल ये नहीं करते। वो क्या है कि आपने डायरेक्ट रखते हैं अपना जो कन्वर्जन पॉइंट है वो रखते हैं परचेज, बाय करना, ठीक है, जो कि लाइक डिफिकल्ट टू अचीव होता है। आप शुरू में क्या किया करें, आप ऐड टू कार्ट का कन्वर्जन पॉइंट रख लें, या आप कोई और कन्वर्जन पॉइंट रख लें, इनिशिएट चेकआउट का रख लें। उससे क्या होता है कि वो पॉइंट जल्दी मीट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर वो जल्दी मीट हो जाते हैं तो 50 कन्वर्जन कंप्लीट होने से आपका कैंपेन एड सेट, आपका जो एड सेट है वो बाहर आ जाता है, आपके लर्निंग लिमिटेड के फेज से बाहर आ जाता है। और बाद में आप उसी ऑडियंस को उसी ऑडियंस का आप लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं, या उस ऑडियंस को आप दोबारा ऐड दिखा सकते हैं, रीटारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है ये कंटेंट आपको वैल्यू एडिशन देगा, शॉर्ट कंटेंट है, वैल्यू एडिशन देगा अपने कैंपेन को लर्निंग फेज से बाहर लेके आने के लिए, ठीक है। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइए करें कि आपको मेरे जो कंटेंट है उससे वैल्यू एडिशन मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा।